सो हे गाइस, नए वीडियो में का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में कार्बोरेटर वर्सेस एफआई वर्सेस ईएफआई, मतलब बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि ये इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो प्रॉपरली फाइनली वीडियो आ गया है। इस वीडियो देखने के बाद आपको प्रॉपर पता चल जाएगा एफआई क्या होता है, ईएफआई होता क्या है, कार्बोरेटर का आपको हालांकि पता है, और कौन से बाइक में आते हैं, कौन सा आपके लिए बेटर होगा प्राइस टू वर्किंग रेशियो में। तो चलिए पहले बात करते हैं कार्बोरेटर के बारे में। कार्बोरेटर हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था, कार्बोरेटर कैसे काम करता है प्रॉपर खोल के, सारा कंपोनेंट्स वगैरह हैं। आई बटन में लिंक है, जाओ जाके देखो। कार्बोरेटर के बारे में आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो कार्बोरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब नॉर्मल बाइक का प्रिंसिपल होता है, बाइक 4 स्ट्रोक आते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। तो इन द टाइम ऑफ सक्शन, जब बाइक क्या करता है, पिस्टन नीचे जाता है, एयर फिल मिक्सचर को सक करते हैं इंजन के अंदर, वही एयर फिल मिक्सचर को वो कंप्रेस करता है और उसी को जलाता है, पावर बाइक जो पावर प्रोड्यूस करता है। तो कार्बोरेटर में, नॉर्मल कार्बोरेटर में क्या होता है, जेट लगा रहता है, उस जेट के थ्रू फ्यूल आता है और एयर फिल्टर जो बॉक्स आता है उससे एयर आता है, तो मिक्सचर होके कार्बोरेटर के थ्रू वो हमारा सिलेंडर में जाता है और लाइक नॉर्मली काम करता है। बट कार्बोरेटर का तो ज़माना चला गया, लाइक 100 साल से हम यूज़ कर रहे हैं, बट अभी भी बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो कार्बोरेटर ऐसा काम करता है। अब बात करते हैं ईएफआई का होता है। देखो, ईएफआई का फुल सिस्टम, फुल नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, और एफआई होता है ओनली फ्यूल इंजेक्शन। तो आपको लग रहा होगा कि ईएफआई ज़्यादा एडवांस है, ईएफआई ज़्यादा कॉस्टली है और मुझे पावर भी उसी में ज़्यादा मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं है। ईएफआई जो होता है, एक तरह पर मान सकते हैं सस्ते में जुगाड़ जो बजाज ने निकाला है प्लाटिना 110 में। मेरे पास प्लाटिना 110 BS4 मॉडल है। BS6 में हालांकि ईएफआई आता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर, और उससे बजाज बोलता है ईएफआई, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल कार्बोरेटर होता है और पर्पस जो सेम होता है, बट उसका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, हम क्या करते हैं कार्बोरेटर में एयर टू सेटिंग करते हैं, मैनुअल सेटिंग करते हैं, बट वो होता है कंप्यूटराइज्ड। उसमें एक इशू लगा रहता है, पीछे 3-4 सेंसर आते हैं। पहले तो आता है आपको ऑक्सीजन सेंसर, जो कि आपका साइलेंसर पाइप में लगता है, एयर फिल्टर में बॉक्स में लगता है, एयर टेम्परेचर सेंसर, एयर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, ठीक है, और दो सेंसर आते हैं, टीएमएफ सेंसर आता है में भी। तो 2-3 सेंसर आते हैं। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं क्या क्या सेंसर आते हैं, प्रॉपर एफआई का वीडियो, प्रॉपर एफआई का वीडियो, तो कमेंट डाउन बिलो। इन सेंसर क्या करता है, सब कुछ डाटा कलेक्ट करता है एनवायरनमेंट से, कितना टेम्परेचर आ रहा है, कितना ये आ रहा है, वो भेजता है डायरेक्टली ईसीयू को। जो हमारा प्लाटिना बाइक है उसका पीछे पीछे में लगा रहता है, वो सारा डाटा उसको मिलेगा, ठीक है। अब वो कितना फ्यूल डिलीवरी करना है, कितना एयर डिलीवरी करना है, वो पर्टिकुलर ईसीयू निर्धारित करेगा। कार्बोरेटर में हम निर्धारित करते हैं खुद मैनुअली, हम उसको एयर फिल मिक्सचर देते हैं, कितना सेट करना है, कितना ज़्यादा है, हम लोग डिसाइड करते हैं मैनुअली कि कितना फ्यूल देना, कितना एयर उसमें जाएगा, ठीक है। बट ईएफआई में कार्बोरेटर के थ्रू ही जो मिक्सचर है वो जाएगा, बट उसका जो एयर फिल मिक्सचर है वो निर्धारित करता है ईसीयू, सब कुछ कंट्रोल करता है और वो निर्धारित कर लेता है कि इतना फ्यूल जाना चाहिए। अब मान लीजिए ठंडे का सीजन है, ठंडे में क्या होता है, ईसीयू निर्धारित कर लेता है कि टेम्परेचर सेंसर के थ्रू कि टेम्परेचर कम है, तो वो क्या करता है, सब कुछ मिला के ठंडे के टाइम अलग फ्यूल डिलीवरी करता है, अलग रेशियो डिलीवरी करता है, और गर्मी के टाइम अलग रेशियो डिलीवरी करता है। ये ऑटोमेटिकली होता है ईएफआई में, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में, जो कि कार्बोरेटर का एडवांस रूप है, जो कार में बहुत दिन से पहले आ गए थे बट बाइक में अभी आए हैं। तो यही है ईएफआई, ज़्यादा कुछ हाईफाई नहीं है। 2-3 सेंसर आते हैं और कार्बोरेटर को ऐसे मॉडिफाई किया है ताकि वो इशू से कंट्रोल हो और बाइक में फ्यूल डिलीवरी करे। बाकी सब कुछ एज इट इज सेम है, कोई भी इशू नहीं है। इसमें क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज है ईएफआई का। देखो ईएफआई, पहले बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। देखो ईएफआई मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। मुझे अगर लेना है तो कार्बोरेटर लो, अगर लेना है तो एफआई लो। ईएफआई दोनों के बीच में आ जाता है, सस्ते में जुगाड़ जिसे कहते हैं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बट इसका ड्रॉबैक यही है, अगर ये ख़राब हो जाए तो आप उसे रिपेयर नहीं कर सकते घर में। उसके लिए प्रॉपर ट्रेंड मैकेनिक है, उसके वो 2-3 बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, लाइक कार्बोरेटर की तरह ही है, बट बहुत सारे और भी पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे सेंसर आते हैं, उसका सेंसर का अलग कोड होता है। तो कॉस्टली है कार्बोरेटर से। बट एफआई का जो सिस्टम है, फुल सिस्टम फ्यूल इंजेक्शन सेंसर आते हैं, टैंक में फ्यूल पंप होता है, उससे सस्ता है। तो कार्बोरेटर और एफआई के बीच में आता है ईएफआई, जो कि
कार्बोरेटर का ही रूप है, बट एडवांस कार्बोरेटर है जो कि प्लैटिना 110 BS6 में CT100 में आए हैं अभी। तो ऐसे काम करता है आपका EFI। एडवांटेजेस की बात करें, इसमें आपको देखो कभी भी इसमें स्टार्टिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठंडे में आपको ट्यूनिंग नहीं करना पड़ता। ठंडे में क्या होता है, हमारा बाइक क्या होता है, लाइक उसको ट्यूनिंग करना पड़ता है, क्योंकि ठंडे में बाइक का सेल्फ लेने में प्रॉब्लम रहता है। तो EFI में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। बाइक ECU निर्धारित कर लेगा कि मुझे इतना फ्यूल, इसको रेशियो इतना ज़्यादा है, क्योंकि अभी ठंडे का मौसम आ रहा है, उससे पता चल जाएगा सेंसर के थ्रू। तो वो अलग फ्यूल डिलीवरी करेगा और आपका बाइक इजीली स्टार्ट हो जाएगा। कार्बोरेटर से इसका कंप्रेशन जो है अच्छा रहता है। इसमें आपका माइलेज लाइक 4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। पिकअप थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, उतना ज़्यादा नोटिसेबल इंप्रूव नहीं होगा। और इसका जो पोल्यूशन रेट है वो कम होता है, तभी तो बजाज BS6 में EFI दे रहे हैं। ठीक है, तो क्रॉस कटिंग करने के लिए बजाज ने बहुत एक अच्छा सोच निकाला है, EFI दे रहे हैं। BS6 का काम भी हो रहा है और आपको कार्बोरेटर का सुविधा भी मिल रहा है। तो ऐसे काम करता है EFI। आशा करता हूँ EFI और कार्बोरेटर का प्रिंसिपल कैसे काम करता है और एडवांटेजेस आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं FI, जो कि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। FI में EFI से बहुत अलग है, बहुत अलग, बिल्कुल अलग है। क्योंकि देखो EFI में क्या होता है, नॉर्मली जो इंजन है वो अपने ताकत से एयर फिल्म मिक्सचर को सक करता है। जितना सक करता है उतना ही एयर फिल्म मिक्सचर इंजन के अंदर आता है। बट FI में क्या होता है, इंजन तो सक कर रहा है, मतलब एयर फिल्म मिक्सचर को इंजन के अंदर सक कर रहा है। तो FI में क्या क्या पार्ट्स आते हैं वो मैं पहले बताता हूँ। FI में पहले आएगा आपका टैंक में, जो बाइक का टैंक आता है, इसमें हीरो होंडा का टैंक है। तो टैंक के अंदर एक फ्यूल पंप आता है जो क्या करता है, फ्यूल को प्रेशर से डिलीवरी करता है थ्रॉटल बॉडी में, जो भी आगे मैं बताऊंगा। तो पंप आएगा, पंप प्रेशर जनरेट करेगा फ्यूल को सक करके और प्रेशर क्रिएट करेगा, जो भी सेंसर आते हैं, जो भी थ्रॉटल बॉडी आते हैं। अब वो फ्यूल जाएगा कहाँ, वो फ्यूल जाएगा, आपका एक सेंसर आता है FI जिसे बोलते हैं फ्यूल इंजेक्टर, उसमें जाएगा डायरेक्टली। अब फ्यूल इंजेक्टर में चला गया, वो फ्यूल किससे पंप हो रहा है, एक आपका पंप आता है फ्यूल पंप जो कि टैंक में लगा रहता है। तो फ्यूल इंजेक्टर में आपका ऑयल आ गया, प्रेशर से प्रेशर जनरेट करेगा। वो फ्यूल इंजेक्टर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बना रहते हैं, बहुत छोटे छोटे होल बने रहते हैं मुंह में, वो सीधा कनेक्ट होता है आपके इनटेक मैनिफोल्ड में, जहाँ पे कार्बोरेटर कनेक्ट होता है। तो वो इंजेक्टर क्या करेगा, वो इंजेक्टर स्प्रे करेगा प्रेशर से इंजन के अंदर इन द टाइम ऑफ सक्शन। सक्शन के टाइम बाइक तो सक्स कर रहा है एयर फ्लूंचर को, बट वो फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा, उसी टाइम इंजेक्ट करेगा मैनुअली। तो क्या होगा, उसका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, देखो मान लीजिए 100 सीसी का इसका सिलेंडर है। तो नॉर्मली बाइक जो सक करता है, तो 100 सीसी का, इसमें 100 सीसी का होल है, तो इसमें 100 सीसी का एयर फिल मिक्सचर कभी नहीं आ सकता। जितना ज़्यादा एयर फिल मिक्सचर आएगा आपका बाइक उतना हाई पावर प्रोड्यूस करेगा, उतना ज़्यादा हाई कंप्रेशन बनाएगा। तो जब हम नॉर्मली जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होता है वो मैनुअली सक्स करता है इंजन एयर फिल मिक्सचर को। 100 सीसी का अगर इंजन है, कैपेसिटी है, तो उसमें 100 सीसी का फ्यूल कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उतना पावर ही नहीं है इंजन में। तो वो काम करता है FI। FI क्या करता है, प्रेशर देता है इस होल में ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल जाए। अगर एक सिलेंडर में ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल जाएगा तो उसका कंप्रेशन भी हाई होगा, और उसका ऑब्वियसली बात है कंप्रेशन अगर हाई होगा आपका पावर भी प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा। तो ये हेल्प करता है आपका फ्यूल इंजेक्टर, वो मैनुअली इंजेक्ट करता है फ्यूल को प्रेशर से सिलेंडर के अंदर। कितना रेशियो से इंजेक्ट करेगा वो भी तो इंपॉर्टेंट होता है ना। तो अगर आपने ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट कर दिया, कम एयर है, तो वो रिक्स मिक्सचर हो जाएगा, उसमें पावर तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, बट आपका माइलेज ड्रॉप हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। अगर आपने मिक्सचर को गलत कर दिया, अगर आपने एयर ज़्यादा दे दिया, तो वो भी लीन मिक्सचर हो जाएगा, आपका बाइक कम पावर प्रोड्यूस करेगा, हालांकि माइलेज बढ़ जाएगा, बट आपका इंजन ओवरहीट करेगा। वो सेंस करता है ECU। हमने EFI में समझा था कि ECU सेंस करता है, तो ECU इस केस में भी सेम काम करेगा। 2-3 सेंसर आता है, FI में एक या फिर 2 सेंसर ज़्यादा आता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वो सेम काम करेगा, सेंस करेगा कि बाहर का टेम्परेचर कितना है, एयर का टेम्परेचर कितना है, एयर में ऑक्सीजन कितना है, और सब कुछ सेंस करेगा। फ्यूल का टेम्परेचर कैसा है, सब कुछ सेंस करके वो एक ऑप्टिमम रेशियो प्रोड्यूस करेगा, ताकि उस रेशियो में फ्यूल सफिशिएंट हो, एयर भी सफिशिएंट हो, जिसमें पावर प्रोड्यूस ज़्यादा करे,
वो ECU डिटेक्ट कर लेगा और वो रेशियो बना के वो फ्यूल इंजेक्टर में देगा। तो फ्यूल इंजेक्टर में फ्यूल पंप के थ्रू फ्यूल आ रहा है प्रेशर से, और जो आपका एयर फिल्टर बॉक्स है उसके थ्रू एयर ले रहा है। अब वो मिक्स कर रहा है, ECU मिक्स कर रहा है, कमांड दे रहा है कि आपको इतना मिक्स करना पड़ेगा। वो फ्यूल इंजेक्टर के अंदर मिक्स हो रहा है, मिक्स होके इनटेक थ्रॉटल बॉडी होता है उसमें वो लगा रहता है इंजेक्टर। तो वो मिक्सचर तो रेडी हो गया, अब प्रेशर से फ्यूल भी आ रहा है, तब वो सक्शन के टाइम वो स्प्रे कर देगा। तो ऑप्टिमम मिक्सचर हो गया और प्रेशर से स्प्रे भी कर रहा है, तो उसका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 100 सीसी का अगर इंजन का सिलेंडर है तो उसमें 100 सीसी का ही फ्यूल आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या होगा, पावर प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा। अगर इंजन के सिलेंडर के अंदर ज़्यादा एयर फिल मिक्सचर है तो ऑब्वियस सी बात है उसका कंप्रेशन ज़्यादा होगा, धमाका ज़्यादा होगा और आपका बाइक ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा अगर किसी भी बाइक का FI वर्जन लेते तो लाइक एक या फिर 2 bhp ज़्यादा उसमें पावर मिलता है, और अगर आप कार्बोरेटर वर्जन लेते हैं तो 1 या 2 bhp नॉर्मली कम मिलता है, नॉर्मली मिलता है जितना है। तो EFI लेते हैं तो उसके बीच में आता है कभी। तो ऐसी सीन है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा FI कैसे काम करता है, EFI कैसे काम करता है, और नॉर्मली हमारा चाहिए था कार्बोरेटर जो कि 100 साल से अभी भी यूज़ हो रहे हैं, वो कैसे काम करता है। मोस्ट ऑफ द कार्स में अभी FI सिस्टम आए हैं, EFI भी हट रहा है बहुत सारे कार से, और EFI जो है बाइक में आ रहे हैं। तो ऐसे सीन है, अब जमाना है FI का। फ्यूल इंजेक्शन अगर बाइक लेना है तो FI लो। FI में बहुत सारे इंप्रूवमेंट है, लाइक आपको पावर ज़्यादा मिलता है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलता है, आपका सर्दी में गर्मी में कोई भी आपका इंजन का ट्रबल नहीं देगा। और डिसएडवांटेज यही है भाई, आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, लाइक बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है। नॉर्मल मैकेनिक उसे रिपेयर नहीं कर सकता, अगर ख़राब हो गया तो आपका बाइक वहीं पे रुक जाएगा। और एक ड्रॉबैक है फ्यूल इंजेक्टर में, क्या होगा, फ्यूल पंप आता है, अगर आपका फ्यूल पंप कभी भी टैंक में, हमारा इंडिया का जो वेदर है वो टैंक में जो फ्यूल है ज़्यादा उड़ जाता है, तो उसमें अगर कभी भी फ्यूल कम हुआ, जो कंपनी रिकमेंड कर रहा है लाइक 1 लीटर 2 लीटर आपको फ्यूल में टैंक में रखना ही पड़ेगा। अगर कम हुआ पेट्रोल तो जो फ्यूल पंप है वो सूखा चलेगा, विदाउट ऑयल, विदाउट आपका जो पेट्रोल है वो चलेगा, तो आपका फ्यूल पंप ख़त्म हो जाएगा। तो फ्यूल पंप लाइक बहुत कॉस्टली आता है फ्यूल इंजेक्टर के बाइक में। तो ऐसा सीन है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, रिपेयर जल्दी नहीं होता, ख़राब भी जल्दी नहीं होता। तो ऐसा सीन है। तो आशा करता हूँ सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ जानना हो, डिटेल जानना हो FI के बारे में, कौन कौन से सेंसर आते हैं, प्रॉपर डिटेल्स, कमेंट डाउन बिलो। एक वीडियो सेपरेट FI के लिए ही बनाएंगे अगर आप ज़्यादा कमेंट करते हैं तो आशा करते हैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। FI क्या होता है, EFI क्या होता है, कार्बोरेटर कैसे काम करता है, इसका ड्रॉबैक, एडवांटेजेस, सब कुछ मैंने बता दिया है। ज़्यादा जानकारी लेगा मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो चलिए वीडियो ख़त्म करता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।